2 men and 5 boys can finish a piece of work in 4 days. 2 men and 5 boys मिलकर 4 दिन में कोई एक काम कर देता है, ठीक? जबकि 3 men and 6 boys can finish it in 3 days. 3 men and 6 boys इसी काम को 3 दिन में कर देता है। कोई एक काम होगा, कुछ भी एक पर्टिकुलर काम। Find the time taken by one man alone to finish the work and that taken by one boy alone to finish the work. तो एक आदमी अकेला कितना दिन में काम खत्म कर देगा और एक लड़का अकेला कितना दिन में काम खत्म कर देगा। तो ये है क्वेश्चन। तो देखिए, आपको अगर पता करना है कि एक आदमी किसी काम को कितना दिन में करेगा, तो आप उसका रेट पहले पता कर लो कि किस तरीके से वो आदमी के काम करने की क्षमता है ना? आपको हम पूछें कि बताइए 5 किलो सब्जी कितने में, तो आप नहीं बता पाओगे बिना रेट के। आपको बताना पड़ेगा कि 1 किलो इतना का देता है तो 5 किलो कितना का। तो वही काम यहाँ पे कि एक आदमी किस तरीके से काम करता है, उस तरीके को हम रेट बोल रहे हैं। वही रेट अगर हमें मालूम चल जाए, तो एक आदमी उस काम को कितना दिन लगाएगा करने में वो पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 दीवार है, चारों दीवार को रंगना है। एक आदमी 1 दिन में 1 दीवार रंगता है, ठीक है? तो पूरा दीवार रंगने में 4 दीवार रंगने में कितना समय लगेगा? 4 दिन। तो यहाँ पे हमें रेट पता चला क्या? कि 1 वॉल पर डे, है ना? ये आदमी की क्षमता है कि 1 दिन में 1 दीवार रंग देता है, ठीक है? और वही बात अगर बॉय की करें तो हाफ वॉल 1 दिन में कंप्लीट करता है वो। तो ये बॉय का रेट हो गया। अब यहाँ से ये मुझे रेट पता चल जाएगा कि 1 दिन में कितना दीवार रंगता है बॉय, तो पता कर लेंगे कि पूरा दीवार रंगने में कितना समय लगेगा, है ना? 1 दिन में आधा दीवार, तो 8 दिन में पूरा दीवार करेगा, है ना? 2 दिन लगा देगा 1 दीवार करने में, टोटल है 4 दीवार, है ना? तो इस हिसाब से हम अगर मुझे रेट पता चल जाए तो हम पता कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ से पता चला कि रेट खोजना पड़ेगा कि आदमी किस तरीके से, किस रेट से काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए, एक दीवार यहाँ पे क्या है, वर्क है ना मेरा, एक दीवार को पेंट करना है बाय डे, तो मुझे वर्क पर डे पता करना पड़ेगा, मैन का और बॉय का, ठीक है? वर्क पर डे मैन का और बॉय का पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता किया जाए? यहाँ हमें पता तो चल गया है कि क्या पता करना है, पर अब उसे कैसे पता करना है ये देखना होगा। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है ये दोनों बात कि 2 आदमी 5 लड़का 4 दिन में काम करता है। मुझे निकालना है वर्क पर डे ऑफ मैन। तो लिखते हैं 4 दिन। तो 4 दिन लगता है 2 आदमी और 5 बॉय को। 2 आदमी और 5 बॉय को 4 दिन लगता है एक काम कंप्लीट करने में, ठीक? यहाँ से हम इस 2 आदमी और 5 बॉय का रेट पता कर सकते हैं ना? 4 दिन में कोई एक काम कंप्लीट होता है, तो 1 दिन में उस काम का कितना हिस्सा कंप्लीट होगा? 2 आदमी और 5 बॉय के द्वारा, ये पता करते हैं। क्योंकि हमें रेट ही तो पता करना है, तो पता कर लेते हैं। पहले इसका रेट देख लेते हैं कि ये दोनों मिला के किस रेट से काम कर रहा है, ठीक है? तो रेट कैसे पता करें इन दोनों का? तो रेट क्या होता है? 1 दिन में कितना काम किया, दैट इज़ योर रेट, है ना? पर डे कितना काम कर रहे हो? तो 4 दिन में एक काम कंप्लीट हुआ इन 2 के द्वारा, 2 मेन और 5 बॉय के द्वारा, तो 1 दिन में उस काम का 1/4 कंप्लीट करेगा। कौन? यही दोनों मिलकर। 2 मेन और 5 बॉय मिलकर 1 दिन में उस काम का 1/4 का हिस्सा कंप्लीट करेगा। तो ये हो गया रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ 2 मेन एंड 5 बॉयज़। तो ये दोनों 2 मेन और 5 बॉयज़ का काम करने का रेट क्या है? 1/4 ऑफ वर्क पर डे। बात समझ में आई? है ना? ऐसे लिख सकते हैं ना?
अब आगे बढ़ते हैं। 2 मेन और 5 बॉय का तो रेट पता चल गया है। इसी तरीके से 3 मेन और 6 बॉयज़ का रेट पता कर सकते हैं। सिमिलरली रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ 3 मेन एंड 6 बॉयज़ इज़ 1/4 वर्क पर डे। सॉरी, ये 3 दिन में काम कंप्लीट करता है ना, तो यहाँ 3 जैसा इसका 1/4 हुआ था। अच्छा देखिए, मुझे एक आदमी का रेट पता करना था, तो हम यहाँ पे 2 आदमी 5 बॉय का रेट पता किए, 3 आदमी 6 बॉय का रेट पता किए, ठीक। अब देखिए, इसमें 2 आदमी थे, वो दोनों आदमी अपना रेट से काम कर रहे होंगे, जितना रेट से वो करते हैं उस रेट से कर रहे होंगे। यहाँ 5 बॉय है, पाँचों बॉय में हर एक बॉय अपना-अपना रेट से काम कर रहे होंगे, है ना? हर एक बॉय का सेम रेट होगा, 5 बॉय का, हर एक बॉय का सेम रेट होगा। 2 मेन है तो हर एक मेन का सेम रेट होगा, इसमें नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ बॉयज़ बढ़ गया, तो कम दिन में कंप्लीट किया है ना? तो सब अपना-अपना रेट से काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अ, जब ये एक दिन में 1/4 काम किया, तो वो 1/4 का काम में जो कंट्रीब्यूशन है, 2 मेन का 5 बॉय दोनों का है, 2 मेन और 5 बॉय सबका है। तो मेन अपना रेट से काम कर रहा होगा। तो मान लेते हैं मेन जो है लेट दैट अ, रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ 1 मैन बी 1/x वर्क पर डे एंड 1 बॉय बी 1/y वर्क पर डे। समझ रहे हो? जैसे इसमें एक काम 1/4 काम है ना, एक दिन में, ये 1/3 काम एक दिन में, तो वैसे ही हम यहाँ पे मान लिए एक आदमी का 1/x काम एक दिन में, एक बॉय का 1/y काम एक दिन में। इसका मतलब y दिन में एक काम कर देगा, है ना? एक बॉय का रेट है कि 1/y काम एक दिन में करता है, तो एक दिन में y दिन में एक काम कर देगा। तो अब यहाँ से देखिए, दो मेन दो मेन का काम का कंट्रीब्यूशन, 5 बॉय का काम का कंट्रीब्यूशन कितना मिलके काम किया टोटल? 1/4 वर्क किया एक दिन में, है ना? एक दिन में। एक दिन की बात कर रहे हैं हम कि 2 आदमी मिलके काम किया, 5 बॉय मिलके काम किया, काम कंप्लीट हो गया 1/4। 2 मेन कितना काम किया होगा एक दिन में? तो हम लोग देखें यहाँ पे रेट माने हैं, एक दिन में 1/x काम करता है। तो एक आदमी एक दिन में 1/x काम करता है, तो 2 आदमी दोगुना करेगा, दोनों मिलके करेगा, तो 2/x काम करेगा। एक दिन की बात कर रहे हैं हम, है ना? यहाँ पे भी 1/4 काम क्या है? एक दिन का ही है। सिमिलरली एक लड़का एक दिन में 1/y काम करता है, तो 5 लड़का 5/y काम करेगा और इज इक्वल टू 1/4 काम टोटल हो गया। ये वर्क वर्क कंप्लीट हुआ, तो यहाँ से 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4, एक इक्वेशन हमारा बन गया। अब यही ऐसा ही इक्वेशन इस केस के लिए बनाएंगे, 3 मेन और 6 बॉय के लिए, और फिर हमारा 2 इक्वेशन बन जाएगा और वहाँ से हम निकाल लेंगे। 3 आदमी 6 बॉय मिलके 1/3 काम करता है एक दिन में, तो 3 आदमी कितना काम किया होगा? तो 3 आदमी का मान लेते हम लोग, एक आदमी का माने थे 1/x, तो यहाँ 3/x, यहाँ 6/y, यहाँ 1/3, डब्लू सब कट गया। तो ये दूसरा इक्वेशन मिला, ये पहला इक्वेशन, दोनों को यूज़ करके हम एक्स वाई निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए, आप एग्ज़ाम में जाओ तो आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि करना क्या है। बिना ये पता किए आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे यहाँ से पता चला, जैसा क्वेश्चन में बोला था, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन, तो हमने रेट निकाला कि एक आदमी किस तरीके से काम कर रहा है एक दिन में, तो वहाँ से हम लोग इस तरह से बनाए, ठीक है। इसका एक और तरीका देखते हैं। तो जैसा ही क्वेश्चन बोला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड दैट टेकन बाय वन बॉय अलोन टू फिनिश द वर्क, तो जो पूछा है पहले उसको एक्स मान लेते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन बी एक्स डेज,
वही काम को कंप्लीट करने में एक आदमी को x दिन लगेगा एंड एक बॉय को y डेज। ओके, एक आदमी एक वर्क को x दिन में करेगा, एक बॉय एक काम को y दिन में करेगा। ठीक है, ये एक बॉय इंटू वन वर्क नहीं है, ये हम वन वर्क आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं कि एक आदमी y दिन में क्या करेगा, तो एक वर्क करेगा, तो उसके लिए हम शो कर रहे हैं। गिवन है कि 2 मेन एंड 5 बॉयज 4 दिन लगाता है, और 3 मेन 6 बॉयज 3 दिन लगाता है। ठीक है, एक काम को करने में, वही काम को करने में। तो यहाँ से हमें x y निकालना है, तो यहाँ पे फिर से हमें रेट ही निकालना पड़ेगा। एक आदमी x दिन लगाता है काम करने में, यहाँ पे 2 आदमी और 5 बॉय मिलके काम कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन का काम निकालते हैं कि एक दिन में ये दोनों मिलके कितना काम करता है। तो एक काम 4 दिन में करता है, या 4 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में 1/4 काम करेगा। कौन? ये दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक दिन में ये दोनों मिलके 1/4 काम किया, एक आदमी कितना किया होगा एक दिन में, तो यहाँ से निकाल लेंगे कि x दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में 1/x काम करेगा। ठीक, तो एक दिन में 1/x काम करेगा, तो एक आदमी एक दिन में 1/x काम करेगा, तो दो आदमी 2/x काम करेगा। ठीक, और इसी तरीके से 5 बॉय 5/y काम करेगा। ठीक, एक दिन की बात है, और ये काम हुआ 2 आदमी के द्वारा एक दिन में, ये काम हुआ 5 बॉय के द्वारा एक दिन में, और ये जो टोटल काम है वही 2 मैन और 5 बॉय के द्वारा है। तो इन दोनों का सम इसके बराबर लिख सकते हैं ना। ठीक है, हो गया। वर्क वर्क ये सब वर्क ही है, तो वर्क वर्क कट जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं। 3 मेन काम कर रहा है, एक काम को 3 दिन में करता है, 3 मेन और 6 बॉय मिलके, तो एक दिन में 1/3 काम करेगा। तो एक दिन में 1/3 काम करेगा, 3 आदमी है, एक दिन में 1/x काम करता है, तो 3 दिन में सॉरी 3 आदमी 3/x काम करेगा। सिमिलरली एक लड़का 1/y काम करता है ना, तो 6 लड़का 6/y काम करेगा, टोटल एक दिन में हो गया 1/3 काम। तो इस तरीके से 2 इक्वेशन बन जाएंगे।